और लिन जिच ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। अरे भाई, हमारा हीरो अब उन अजीब इत्तेफाकों के बारे में सोच रहा है। उससे मोंग जी के सबसे बड़े चेले को लेकर कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लू चियानू और अपने बचपन के पुराने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। देखो यार, उससे बॉय की हर एक बात पर अब गहरा शक होने लगा है। जैसे ही बॉय वहां से गायब हुआ, वैसे ही ये लू चियान शुअर कैसे आ गया। इन दोनों की उम्र भी एक जैसी है। तो हीरो को लगता है कि ये माजरा कुछ और ही है। वो सोच रहा है कि क्या असली दुनिया और धरती के बीच कोई छुपा हुआ रास्ता है। उसे पूरा यकीन है कि आने जाने के लिए जरूर कोई ना कोई राज वाला रास्ता होगा। लेकिन तभी उसके ख्यालों में शेनचिंग हान की वजह से एकदम से रुकावट आ जाती है। अरे भाई, शेनचिंग हान एकदम हल्के फुल्के कपड़ों में वहां तशरीफ लाती है। वो आकर बताती है कि उसने सारा सामान बांध लिया है और निकलने के लिए एकदम तैयार है। फिर लिन जिचिन और शेनचिंग हान दोनों मिलकर प्रिंसिपल मो डोंगजी के पास जाते हैं। वो दोनों बड़े ही अदब के साथ उन्हें अपने जाने के बारे में खबर देते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल को साफ साफ बता दिया कि अब उनके यहाँ से रुखसत होने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ स्कूल के एक दूसरे कोने में कुछ अलग ही हंगामा शुरू हो गया है। देखो कैसे लियू यू और लू योंग जियान दरवाजे से सीधा हवा में उड़ते हुए बाहर आते हैं। किसी ने उन दोनों की इतनी बुरी तरह पिटाई की है कि उनकी बैंड बज गई है। वहां पर एक बड़ा ही खतरनाक दिखने वाला लड़का खड़ा है जिसका नाम गो ह्योंग है। ये बंदा स्टूडेंट काउंसिल के बाहरी मामलों का संभालने वाला डेप्यूटी हेड है। वो वहां पूरे रौब के साथ खड़ा है और उसने रास्ता पूरी तरह रोक रखा है। वो बड़े ही गुस्से में उस दरवाजे पर सख्त पहरा दे रहा है। ये पूरी ट्रेनिंग की जगह है जहां वो खुलेआम धमकी देता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने बिना इजाजत के अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो उसे इस स्टूडेंट काउंसिल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वहीं दरवाजे पर खड़ा गो हायोंग नीचे जमीन पर गिरे हुए बच्चों को बड़ी ही हिकारत से देख रहा है। वो उन्हें जता रहा है कि तुम्हारी ये हार एक सबक है उन सब के लिए जो आगे चलकर ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश करेंगे और काउंसिल के राज को चुनौती देने के बारे में सोचेंगे। थोड़ी देर बाद चोट खाए हुए लिमोयू और लू योंग जियान बेचारे दौड़ते हुए हमारे एमसी लिंचिन और शेनिंगहैन के पास आते हैं। वो बहुत ही बुरी हालत में लिंचिन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं ताकि हमारा एमसी उन नए बच्चों का साथ दे और उनके लिए लड़े। वो बताते हैं कि कैसे सीनियर्स का एक पूरा गुंडा झुंड जिसका सरदार गो ह्योंग है, उसने पूरी तरह कब्जा कर लिया है उस दूसरी मंजिल के ट्रेनिंग कमरे पर। अब सिर्फ उन्हीं का राज है। जो भी नया स्टूडेंट वहां जाने की कोशिश करता है, ये उसे मार मार कर भूत बना देते हैं। अब एमसी का दिमाग घुमाने के लिए लियो यू उसे एक बड़ा लालच देता है। वो वादा करता है कि वो पूरे 10 मिलियन लिंचिन के खाते में भेज देगा। बस शर्त ये है कि हमारे एमसी को उस गुंडे से खून की उल्टी करवानी होगी। इतने सारे पैसों की बात सुनते ही हमारे एमसी की आंखें चमक उठते हैं। अरे भाई, ये बात सुनते ही लिंचिन का दिमाग घूम गया और उसकी दिलचस्पी जग गई। उसने उस बेचारे छोटे लियो यू को भरोसा दिलाया कि अब उसका काम पक्का समझो। वो कहता है कि फिक्र मत कर, तेरा बदला पूरा होगा, और फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर निकालता है। पैसों की बात सुनते ही लियो यू बिना किसी देरी के तुरंत उसकी बात से राजी हो जाता है। अब जब हमारे एमसी लिंचिन का साथ उन्हें मिल गया था तो उनका सारा डर गायब हो गया। लिए मोयू और लो योंग जिहांग अब पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग रूम की तरफ वापस निकल पड़ते हैं। देखो भाई, अब इन दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक थी क्योंकि एमसी अब उनके पीछे खड़ा था। अरे यार, वहां पहुंचते ही उन्होंने गो हैडोंग को ललकारा कि हिम्मत है तो बाहर निकल। वो चिल्लाकर कहते हैं कि देख, हम वापस आ गए हैं तेरी बैंड बजाने के लिए। ये सुनते ही गो हाइडॉन ट्रेनिंग रूम के अंदर से उन सबको घूरने लगता है। वो बड़े घमंड के साथ उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा था जैसे वो कोई कचरा हो। उसने एक गंदी हंसी हंसी और बोला कि मुझे लगा तुम लोग किसी बड़े खिलाड़ी को लेकर आओगे। उसे लगा था कि ये लोग किसी खतरनाक बंदे को ढूंढ कर लाए होंगे, लेकिन ये क्या। देखो भाई, उसे लगा कि ये सब तो बस अपनी क्लास के नए छोटे मोटे किंग को उठा लाए हैं।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नया लड़का असल में कितना खतरनाक हो सकता है। तभी हमारे एमसी लिन जिचिन ने अपनी खतरे को पहचानने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। एमसी ने बड़े ध्यान से अपने दुश्मन की हर एक हरकत और उसकी ताकत को परखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये गो हाइडॉन कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि काफी माहिर है। एमसी ने फटक से पता लगा लिया कि ये सामने वाला बंदा ऑर्डिनरी रैंक 8 के सबसे ऊपर वाले लेवल पर बैठा है। अरे भाई, उसने चीप ब्लड टाइप वाले जीन्स को आपस में मिला लिया है, जिसमें एक तो शैतानी आंखों वाला विशाल बंदर है और दूसरा रूहानी शक्ति वाली जादुई परछाई वाली चमगादड़ का कॉम्बो है। और हमारा एमसी सोच रहा है कि ये एक बेहतरीन मौका है थोड़ा हाथ साफ करने का। तो लिन जिचिन ने एक प्लान बनाया और शेनिंग हान से कह दिया कि अब ये पूरा मामला वही संभालेगी, यानी कि वही अब लड़ेगी। और वो उससे मजाक में याद दिलाता है कि दुश्मनों को इतना मारना कि वो खून थूकने लगे, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस वो 10 मिलियन वाला इनाम घूम रहा है। तभी शेनिंग हान बड़ी खामोशी से मान गई, लेकिन ये देखकर गो हाइडॉन को बड़ा गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि शेनिंग हान लड़ने के लिए आगे बढ़ी है। वो गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि क्या तुम सब उसे कमजोर समझ रहे हो जो एक लड़की को मुझसे लड़ने भेज दिया। अरे भाई, वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए गो हाइडॉन ने फौरन अपने ग्रुप की एक बैंगनी बालों वाली लड़की को हुक्म दिया कि तू ही इसका काम तमाम कर दे। और वो लड़की भी बड़े स्वैग से तैयार हो गई और वो खुलेआम बोलती है कि आज तो वो अपनी इस जूनियर को अच्छे से सबक सिखाएगी कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो सीनियर कुछ समझ पाती, शेनिंग हान ने एकदम से हमला बोल दिया। उसने एक ऐसा जोरदार लात मारी कि वो सीनियर हवा में उड़ती हुई गई और सीधा कमरे के उस पार जा गिरी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। भाई, वहां का माहौल एकदम से बदल गया और सब हक्का बक्का रह गए। सब आपस में फुसफुसाने लगे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक नया बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है जो सिर्फ एक ही लाट में किसी सीनियर की ऐसी बैंड बजा दे। उस चमचे का काम तमाम करने के बाद शेनिंग हान अपनी कातिलाना नजरों से उस घबराए हुए गो हाइडॉन को देखती है और साफ कह देती है कि अब अगला नंबर तेरा ही है बेटा, अब तू गया। जब गो को एहसास हुआ कि सामने कोई खतरनाक खिलाड़ी है, तो उसने तुरंत अपने अंदर के शैतानी जीन्स को जगा दिया और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा और तगड़ा घिनौने चूहे जैसा दरिंदा बन गया। वो बड़े घमंड के साथ मानता है कि उसने शेनिंग हान को पहले हल्का समझने की गलती कर दी थी, लेकिन साथ ही शेख ही बघाड़ता है कि उसकी वो मामूली लाट उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी।